देखिए, एक आईएएस है जिनका नाम है संतोष वर्मा। उनने एक अजाक्स के कार्यक्रम में ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और उसमें विशेषकर ब्राह्मण बेटियों को लेकर। अब वो जो टिप्पणी की उसके बाद जो है ब्राह्मण क्या पूरे स्वर्ण समाज में रोष हो गया है। लगातार उनकी पूरे प्रदेश भर में कई जगह उनकी कंप्लेंट कर दी गई, उन पर एफआईआर की मांग की गई है। महिला ब्राह्मणों में तो इतना रोष है, उनने कहा है कि इसकी गर्दन काट दी जाए। एक सनातन सेना के अध्यक्ष उन्होंने कहा इसका जो मुंह काला करेगा उसको 51,000 का इनाम दिया जाएगा। अब चारों तरफ इनका जो है विवाद इस तरह बढ़ रहा है। उसके बाद अब ये सामने आके बोल रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो वर्मा जी, मैं एक चीज आपको बता दूं कि अभी हमने ब्राह्मणों का तेज देखा ही नहीं है। अभी जिस दिन आपके सामने ब्राह्मण आ जाएंगे ना, क्या होगा आप बता नहीं सकता मैं, है ना। कुछ ब्राह्मण मेरे साथ हैं, उन्हीं से आपको सुनवाता हूँ कि क्या होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए आईएएस का पद एक सम्मानीय पद होता है, हम उस पद का सम्मान करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जब ऐसे बयान देते हैं ना, तो पूरे आईएएस पद जो होते हैं ना, उनकी किरकिरी हो जाती है। मैं कुछ ना कहती हूँ, सीधे ब्राह्मणों के पास चलूंगा, उनसे पूछूंगा क्या कहते हैं। जी ये बताइए, कल एक आईएएस हैं, उन्हें ब्राह्मणों को लेके टिप्पणी कर दी है। अब उनको क्या बताऊं ब्राह्मणों के बारे में, जो टिप्पणी की गई उसको माहौल पूरा बदल गया प्रदेश में। जगह जगह धरने प्रदर्शन, उनकी गिरफ्तारी की मांग की रही है। कह रहे उनका मुंह काला कर देगा, 51,000 दिए जाएंगे। आपने भी कल गए थे, क्या हुआ सर, क्या चाहते हैं ब्राह्मण के बारे में? देखिए, अभी तो हम 5 मिनट पहले ही आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो मध्य प्रदेश के, मनु श्रीवास्तव साहब, उनको हमने ज्ञापन दिया है। उनके संज्ञान में ये बात लेके आए हैं कि आपके ही मध्यस्थ जो आईएएस हैं संतोष वर्मा जी, इनके द्वारा एक अजाक्स के कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण अपनी बिटिया को, हमारे बेटे को दान दे, उसे संबंध बनवावे तो आरक्षण खत्म होगा। तो कितनी नीचता की बात करी है उन्होंने, उनकी कितनी कलुषित विचारधारा है कि वो समाज को विभक्त करने के, वर्ग संघर्ष की स्थिति लेके आ रहे हैं। खास तौर पर आप एक आईएएस हो, आप अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, आप कोई बच्चे नहीं हो, कोई मूर्ख नहीं हो, कोई पाठशाला में पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हो, कोई बालक नहीं हो, अबोध नहीं हो कि आप समाज के बारे में या प्रशासन के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में आपको बताया जाए। आप लोग नियम बनाते हो और नियम तोड़ने का काम कर रहे हो। आप एक ब्राह्मण समाज पर इंगित करते हुए हमारी बहन बेटियों के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। आपको ब्राह्मण समाज कतई माफ नहीं करेगा। आप भगवान नहीं हो, आप कोई भी बात करोगे और आपकी बात मान ली जाएगी। हम तो ब्राह्मण श्राप देता है ना तो समूल नष्ट हो जाता है, और ये स्थिति संतोष वर्मा जी की हो गई है कि अब ब्राह्मण उनको श्राप देगा। खास तौर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और संपूर्ण ब्राह्मण समाज यह मांग कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कार्मिक विभाग से कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। खास तौर पे एक बात और बताना चाहता हूं, 2-4 साल पहले इनके चरित्र चित्रण का वर्णन कर दूं, ये 3-3, 4-4 रेपिस्ट है ये आदमी, ये इन्होंने बलात्कार किया हुआ है। इनका माननीय कोर्ट में इंदौर में इनका केस चल रहा है, इनको सजा पड़ने वाली है। 6 महीने जेल में रह चुके हैं ये जज के, माननीय न्यायाधीश के इन्होंने साइन करे थे, फर्जी साइन करे थे इन्होंने। तो ये इनके चरित्र चित्रण का वर्णन तो ऐसा है कि ये शुरू से लेकर के अंतिम तक लिखते जाइए ये, और ये बताएंगे हमको, ब्राह्मणों के बारे में बात करेंगे। ये इनको पता है इनका समूल नाश हो जाएगा। इनने तो किसी यौन शोषण का भी इनके ऊपर आरोप है जी। 3-3, 4-4 ये बहन बेटियों को फंसाते हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र का ध्वंस दे करके कि ये हम आईएएस हैं, और ये आईएएस, हम तो खास तौर पर ये निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि ये आईएएस कैसे बने। जब ये जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, इनका जब आईएएस अवार्ड होता है तो इनकी पूरी जीवन गाथा जहां से ये चले हैं, ये पूरी की पूरी इनकी समरी जाती है। तब जाकर के राष्ट्रपति महोदय देखें, इस पर ध्यान दें, प्रधानमंत्री महोदय देखें, कार्मिक विभाग देखें। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अभी हमने सीएस से भी बात करी थी, सीएस भी हमें समय दे रहे हैं। कल संजय शुक्ला साहब से हमने बात करी, उनको जाकर के ज्ञापन दिया और उनको भी बताने की कोशिश करी हमने। अभी हमने मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव साहब को हमने संज्ञान में बात दी है। हम सब ने उनको एक ज्ञापन दिया है कि इन पर कार्यवाही की जाए। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो इसको आप चेतावनी ना समझिएगा, ब्राह्मण अब सड़कों पर उतरेगा और त्राहिमाम की स्थिति होगी। अभी तो ब्राह्मणों का तेज देखा कहाँ उस आदमी, ब्राह्मणों का तेज देखा कहाँ है। अभी तो ब्राह्मण हमेशा सरल रहा है, सहज रहा है, मृदुभाषी रहा है, संवेदनशील रहा है, और हमेशा शिक्षा दीक्षा के अनुरूप कार्य किया है, लोगों को शिक्षित किया है। अब उन्होंने अशिक्षित तौर से बात करी है तो उनका ट्रीट फॉर ट्रेड तो होगा। अभी आप अंदर गए थे, क्या आश्वासन मिला? देखिए, उन्होंने तो देखिए नियमबद्ध तरीके से, चूंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग अभद्र नहीं होते हैं कि हाथ पैरों से बात करें। उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, और क्या नियम
के तहत कार्यवाही की जा सकती है उसको करेंगे। तो निश्चित देखिए लगातार आक्रोश बराबर है। देखिए कल महिलाओं ने भी आक्रोश किया, बहुत ज्यादा था। एक महिला ने इनका गला काट देना चाहिए। एक संत ने कहा है कि इनको हम तो 51,000 रुपए का इनाम दे देंगे जो इनका मुंह काला किएगा। बताइए मुंह काला करने का 51,000 मतलब किस प्रवृत्ति का आदमी है? देखिए संतोष वर्मा के बारे में मैं ये कहूंगा कि जब चींटी के मरना होता है तो उसके पंख निकलते हैं, तो ये हाल संतोष वर्मा जी का है। इनका जब पाप का घड़ा भर चुका है तब इन्होंने ब्राह्मणों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण सहन कर सकता है, किसी को समझा सकता है, लेकिन कभी भी चारित्रिक और चरित्रहीन बातों को नहीं स्वीकार करता है। आज हम सब लोग ब्राह्मण संगठन के लोग ब्राह्मण एक साथ इस बात के लिए पूरा विरोध कर रहे हैं और इनको इस बात को चेतावनी दी जा रही है कि आप जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं ये बिल्कुल नितांत गलत है। इस तरह की बात एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत इनको सजा दी जाए, इनको जेल किया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए, पद में रहने योग्य नहीं होते। और चूंकि ये तो शुरू से ही ऐसे पापिस्ट है, इनके द्वारा इस तरह के कार्यकलाप किए गए मध्य प्रदेश के अंदर ही जो सबको जनमानस को पता है। अब इनका अंत आ गया है। इस अंत के दायरे में इन्होंने ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण लड़कियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए गलत बात बोली है। अब ये निश्चित तौर पर इनका सर्वनाश होने की स्थिति बनी है। ये तो रोटी खाते, इनके घर में बेटी भी है, लेकिन फर्क नहीं समझ सकते क्या? ये इतने बेवकूफ हैं? अब समझते होते तो इस तरह की बातों का इस्तेमाल नहीं करते शब्दों का, क्योंकि पढ़ा लिखा IAS अधिकारी तभी बनता है जब योग्य और सक्षम होता है। तो इनके इसलिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब आदमी का पाप का घड़ा भर जाता है तो मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसी भ्रष्टता के दायरे में इन्होंने ऐसी बात कही है जो पूज्य सर्वोपरि है, उसके बारे में गलत बात कही तो नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा वर्मा जी, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो ज्ञान बोल रहा है ब्राह्मणों का। अब आपका कितना ज्ञान है वो तो पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, ये बताइए लगातार इस तरह के बयान, ये सुर्खियां नहीं है, ये चंद दिन का इनका वो है जो नष्ट हो जाएगा। इतना आक्रोश है। अब ब्राह्मण तो हमेशा बोलते हम लोग सर्वे बंधु सुखिना, सबका कल्याण चाहते सबका। इस तरह की जो बात करेंगे तो ये तो सोच भी नहीं सकते हम कितने हद तक जा सकते हैं। ये जूते चप्पल मोजा ये तो सामने मिले तब इनको एहसास कराएंगे ब्राह्मण होता क्या है। अभी तक तो इन्हें सब ऊपर कुर्सियों पर बैठ कर देखा है और हम चाह रहे हैं सामने आए हमारे, और फिर हम इनकी औकात बताएं क्या है। इतना रोज भरा है कि अब हम लोग तो बोल नहीं सकते कि जो हमें शोभा नहीं देखता समाज के, हम समाज को एक दिशा दिखाते हैं। तो इतना आक्रोश है, अब वो सामने मिले तब हमें बताते हैं कि औकात क्या है। जैसे घिसे पिटे लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, दिमाग ही नहीं है क्या? ये तो 40 नंबर वाला क्या दिमाग होगा भाई? जिस 400 नंबर लेके वो नहीं बन पाते, 40 नंबर बन के तुम्हें कितना दिमाग होगा? दिमाग ही नहीं, 0 बटा सन्नाटा है। तो ये इसकी भाषा नहीं समझेंगे, इसलिए शास्त्रों में इनका जो विवेक पहले दिया था तो ये उसकी बात ही समझते हैं। अपन कहते हैं ना कि लोगों के लिए कि जो लातों को देवता बातों से नहीं मानते, लातों वाले, इनको वही सिखाना पड़ेगा जब इनके समझ में आएगी। और इनको पढ़ेंगी, बिल्कुल पढ़ेंगे, थोक में पढ़ेंगे। अरे वो तो प्रशासन पुलिस हटा दें, पता पड़ जाएगा। अभी उनके बंगले पे इतना प्रशासन लगा, वो हटा दें, इतना ये मर्द है वो तो बता दें ब्राह्मण समाज क्या है। अच्छा, अपनी गलती नहीं मान रहा है, कह रहा है उसको काटपीट करके मीडिया पे वो लगा सामने बोले, जब आपने जब भाषण दिया था 1000 लोगों ने ताली बजाई, आपने ताली बजाई, वो क्या आपके बाप थे? वो कौन थे? उन्होंने ताली बजाई नहीं, सिर्फ समर्थन किया है। आप बोल रहे हैं मीडिया ने थोड़ी बोला है, आपने मुझसे ही बोला है ना चीजें। तो इसका तो उनको विरोध हर भुगतना पड़ेगा। जहाँ मिलेंगे उनको इस चीज का नसीहत दे दी जाएगी। कहीं भी जहाँ मिले अगर उनको ले वो अपनी जगह चुन ले, हम कहाँ रहे, और ब्राह्मण समाज में पहुंचेगा। तो निश्चित देखिए आपका आक्रोश है। ये बताइए महिलाओं में भी काफी रोष है, बेटी को लेकर ऐसा बयान देना, मतलब विकृत मानसिकता के लोग होते हैं ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति के लिए रामचरितमानस का निर्माण किया गया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। उसमें सीधा सीधा वर्णन है, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोज रही। ऐसे कुत्सित मानसिकता व्यक्ति को भगवान के द्वारा भी दंड दिया जाता है और ब्राह्मणों की हुंकार से स्वयं को नष्ट हो जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनके विनाश का समय आ गया है। ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियों का पद पर बने रहने की और संसार में भी रहने की अब योग्यता नहीं रह गई है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में रहना है, ये समाज को बांट करके आपस में मरवाना और कटवाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पद पर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको बर्खास्त किया जाए तत्काल। तो देखिए साहब, ये पूरा जो रोष है, पूरा जो आक्रोश इनके बयान से पूरे प्रदेश में हो रहा है। अभी तो मैंने एक छोटी सी झलक आपको दिखाई है, अभी हम कुछ महिलाओं के पास चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, अभी एक ब्राह्मण कह रहे थे 40 हो 400, यही फर्क है शिक्षा का, कि आप 40 में बन गए, अगर 400 वाला आता तो अपनी बुद्धि का वो इस्तेमाल करता, ऐसे बयानों से बचता। अभी हम आगे चलेंगे, कुछ और महिलाओं से बात करेंगे कि वास्तव में महिला इस बयान को लेकर क्या सोचती हैं। आइए देखिए, IAS का जो पद होता है बहुत सम्माननीय पद होता है, हम उस पद को सम्मान देते हैं। लेकिन IAS पद पर बैठकर
कोई छोटी बात करे, और विशेषकर उन ब्राह्मणों के बारे में जिसके तेज के आगे कोई टेक नहीं पाया है, अगर आप ऐसे बयान देंगे तो कुछ थोड़ी संदेह लगता है कि आप किस तरह शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। लगातार जो संतोष वर्मा जी ने बयान दिया उसको लेकर बवाल हो रहा है, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब सड़कों पर उतर गए, प्रदेश भर में आंदोलन हो रहा है। एक राष्ट्रीय सनातन सेना के जो महाराज है उन्होंने तो ये कह दिया है कि भैया इनका जो मुंह काला करेगा उसको इनका 1000 रुपये दूंगा। और अब जो है पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है, कहीं उनका पुतला जलाया जाएगा, कोई चप्पलों से पीट रहा है, मतलब ये हालत हो गई है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा शिक्षा का असर नजर आ रहा है। लेकिन अब संतोष वर्मा जी आपने बयान तो दे दिया है, लेकिन अब जरा आप ब्राह्मणों की ताकत भी देख लीजिए जरा एक झलक कि हम ब्राह्मण क्या है। इस समय जो है मैं परशुराम सेवा संगठन भोपाल में आया हुआ हूँ, यहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मण लोग खड़े हैं। अच्छा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब जो कुछ कहेंगे वो ब्राह्मण कहेंगे जिनकी बेटी को लेकर इनने जो अपशब्द वाक्यों का प्रयोग किया है ना। जी सर, पहले नाम बताएं आप। सुनील पांडे, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेवा संगठन। पांडे जी, ये किस तरह की प्रगति है? मतलब वो समझ नहीं रहे, बेटी को नहीं समझ रहे, वो बेटी क्या होती, बेटी उनकी भी होगी, इस तरह के बयान। आप ये चिंतन करो कि हमारा देश 2047 तक विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है। क्या ऐसे निर्लज्ज और गंवार लोग यदि इस प्रशासन के अंग होंगे, भाग होंगे, जो एक प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए ऐसे अभद्र शब्दों का उपयोग करेंगे और प्रशासन चलाएंगे, तो क्या हमारा ये देश विश्व गुरु बन पाएगा? आज ये प्रश्न हर ब्राह्मण के परिवार में, हर ब्राह्मण के दिमाग में घूम रहा है। और मेरी शासन से, प्रशासन से कि इसको तत्काल निलंबित किया जाए और इसके पद से हटाया जाए। अभी धरना प्रदर्शन का दौर चलेगा। हम कल अजाक्स थाने के सामने सवर्ण आर्मी के नेतृत्व में परशुराम सेवा संगठन सहयोगी के रूप में वहां पर संतोष वर्मा का पुतला दहन करेंगे। तो वर्मा जी, हम नहीं कह रहे चिंगारी लग गई, आगे क्या होगा हम नहीं बोल रहे हैं, सुन लो आप। नाम बताएं सर। मैं पंडित विकास दुबे, प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण आर्मी मध्य प्रदेश। अभी देखिए, इस तरह के बयान बोलकर कोई ख्याति नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शिक्षा में और मानसिकता में कमी है। देखिए, है क्या कि आजकल जो ट्रेंड इस प्रकार की जो कुत्सित मानसिकता के जो कुछ लोग हैं, उन लोगों में आज एक ट्रेंड चला हुआ है। वो ट्रेंड शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर, जिसने श्री रामचरितमानस का दहन किया, उसके बाद रामजी लाल सुमन, और उसके बाद फूल सिंह बरैया, एक दामोदर यादव, इस प्रकार के बहुत सारे जो विदर्भी तत्व हैं जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर हम सवर्ण, सनातन और सनातन संस्कृति को अगर अपमानित करने का कार्य करेंगे तो हमको बहुत टीआरपी मिलेगी, हमको बहुत सारी जो है लोग वाहवाही करेंगे। वो लोग वाहवाही करेंगे जो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति, सनातन समाज, सवर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से द्वेष रखते हैं। तो ऐसे लोगों को दमन करने का कार्य सवर्ण आर्मी संगठन पुरजोर तरीके से कर रहा है। अभी हाल ही में जो एक दामोदर यादव नाम का एक जो कुत्सित मानसिकता का जो व्यक्ति है, उसने हमारे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा को रोकने का उसने धमकी दी थी, और विभिन्न प्रकार से जो है उसने राष्ट्रपति को पत्र लिखे, उसने जो है कोर्ट में जाने की धमकी दी। हालांकि वो सिर्फ उसका एक टीआरपी पाने का वो था, और उसके लोगों ने जहां भी जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पुतले दहन किए, वहां सवर्ण आर्मी की टीम ने उनको खदेड़ के मारा है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में सवर्ण आर्मी और भीम आर्मी का टकराव हुआ। इसमें सवर्ण आर्मी की तरफ से पथराव किया गया, हमारे लोगों ने दौड़ा के उनको मारा, पुतला छीन लिया, और भीम आर्मी के कम से कम 10 से 12 कार्यकर्ता घायल हुए, और उल्टी उन पे एफआईआर कराई हमने। क्योंकि सनातन का इस तरह से अगर अपमान करेंगे, सनातन संस्कृति का, सवर्णों का अपमान करेंगे, तो हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। अगर हम शास्त्र की नीति जानते हैं तो हम शस्त्र की नीति भी जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर धर्म की रक्षा अगर किसी चीज से हो सकती है तो वो सिर्फ और शस्त्र है, और मैं समझता हूँ शस्त्र उठाने का समय अब आ चुका है। जी तो निश्चित जी, थोड़ा सा वर्मा जी एक चित्र दिखा देना थोड़ा भाई सर ना। वर्मा जी जो बयान दिया है ना, ये जरा ये चित्र देख लें आप, जिनके बारे में बयान दिया ना आपने, जरा गौर से जूम कर देना भैया, थोड़ा वर्मा जी को बता देंगे किसके बारे में क्या बयान दिया है। सर नाम बताइए। शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम सेवा संगठन। हाँ, अपन ने उनको आईना भी दिखा दिया अभी कि आपने क्या बयान बिल्कुल दिया। बिल्कुल।
है ना, क्योंकि ये कुंठित मानसिकता वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आरक्षण का ही लाभ लेकर के इस पद पर आसीन हुए हैं, तो इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और हमारा परशुराम सेवा संगठन और आर्मी लोग इसका भरपूर विरोध करेंगे। इनके ऊपर तो कई अपराध भी दर्ज हैं, आज मुझे पता चला, यौन शोषण के हैं और तमाम हैं, फर्जी साइन के हैं। हाँ, उसने कहा, जैसे कलाधर जी महोदय ने कहा था कि इन्होंने किसी जज का फर्जी साइन करके पद को लाभ लेने के लिए बाद में उससे निलंबित भी हुए हैं। जी, तो ये पद का दुरुपयोग भी है, सीधी बात है। जी, ऐसे आदमी को क्या होना चाहिए आपके साथ? ऐसे आदमी को शासन प्रशासन कायदे में इसको निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। और समाज की ओर से भी और सनातन धर्म की ओर से इसको निश्चित कुछ वो मिलना चाहिए कि जिससे दोबारा ये ऐसी हरकतें न करें। देखिए, आज है ना, जो इनके अध्यक्ष होते हैं ना, उनको एक लेटर दे दिया गया है कि इनको निलंबित किया, इनको मतलब इन पर कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है? अभी अपने बयान से पलट गए, कह रहे हैं कि साहब उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। ये एक ट्रेंड सा चल गया है। जो लोग आरक्षण का लाभ लेके इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, तो उनको ये लगता है, कहते हैं कि आदमी पत्थर उसी पेड़ पे मारता है जिसमें फल लगा हो। इनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को गाली देके, ब्राह्मणों को बहन बेटियों को गाली देके हम ख्याति प्राप्त कर लेंगे, टीआरपी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बेटी किसी की भी हो, सबकी पूजनीय है। और इस सनातन धर्म को और इसको अगर कोई रक्षक है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता है। ब्राह्मण जिस दिन जागेगा ना, उस दिन कहीं शरण छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी इनको, और सब अपनी अपनी औकात में आ जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन ऐसे घृणित मानसिकता के व्यक्तियों को, उसको पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो तुरंत इस्तीफा दे और सामाजिक जो उसको दंड है वो ब्राह्मण समाज देगा। हम ढूंढ रहे हैं उसको, कहीं भी मिले, किसी हाल में भी मिले, हम उसको बताएंगे कि हम दान में क्या देते हैं। हम दान में जो देते हैं उसको ग्रहण करने की उसमें क्षमता नहीं है। प्रलय आती है तो इन्होंने कह दिया, मुंह बोलते हैं, मुंह से उन्होंने बक दिया। लेकिन जब उनको क्या लगता था कि सवर्ण समाज बटा हुआ है, ब्राह्मण अलग है, राजपूत अलग है, कायस्थ अलग है, लेकिन जब इस बात को पूरे समाज ने अपने सर पे लिया कि भाई बहन बेटियां चाहे वो ब्राह्मण की हो या राजपूत की हो या किसी और समाज की हो, हम तो यत्र पूजते डालती तत्र रमते देवता, हम जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, उस संस्कृति मानने वाले लोग हैं। तो हम तो इसको मान रहे हैं कि उन्होंने जो बोला है वो सर्व समाज के लिए, इवन मैं तो बोलता हूँ वो चाहे ओबीसी की कन्या हो या किसी और वर्ग, सब कन्याओं के लिए उन्होंने बोला है। और जिस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे केस लगे हुए हैं, जो अपनी पद के कारण बच रहा है, उसके लिए ये सर्व समाज को एकत्र होना होगा। और हम तो ये भी कहते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भले ही ओबीसी से आता है, वो जिस समाज से आता है उस समाज से आता है, उसको भी इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी दुष्ट मानसिकता का व्यक्ति जिसके ऊपर अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार का आरोप लगा है, एक औरत ने इनको चप्पलों से भरे इंदौर में मारा था, और भी बहुत सारे केस हैं। चूंकि बड़े पद पे हैं इसलिए बच रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। इनको नहीं बोलना चाहिए था। आप लोगों ने बहुत फायदा ले लिया। आप आज से कल तक बोलते थे हम लोग बटे हुए थे, अब सवर्ण समाज एक हुआ है, और जब सवर्ण समाज हुंकार भरेगा, और अब जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं हम सभी से बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आज उसने किसी ब्राह्मण की बेटी के लिए बोला है, कल राजपूत के लिए बोलेगा, परसों किसी एसटी एससी की बेटी के लिए भी बोलेगा, और नरसों ओबीसी के लिए भी बोलेगा। क्योंकि जिसकी मानसिकता सड़ गई है, जिसकी आत्मा मर गई है, जो बहन बेटियों के लिए गंदा बोल सकता है, तो उसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। हम खड़े हैं और हम आज आह्वान कर रहे हैं कि कल हम लोग अजाक्स कार्यालय पे जाकर उसका पुतला दहन करेंगे। हम सर्व समाज से आह्वान करते हैं, सभी लोग आइए, क्योंकि ये अपमान किसी एक समाज की बहन बेटी का नहीं है, सर्व समाज का अपमान है, सभी की बहन बेटियों का अपमान है, और इसके लिए इसको सजा मिलना बहुत जरूरी है। हम सवर्ण आर्मी ने प्रण लिया है कि इसको हम जेल भिजवाएंगे और हम कोशिश करेंगे बर्खास्त हो। लड़ाई आर पार की होगी इस बार। तो भैया बेटी तो सबकी होती है, तुम्हारी भी बेटी है, जो तुमने बयान दिया है, देखेंगे तुम्हारी बेटी को भी। भैया क्या नाम है? अमित शर्मा, प्रदेश से। बेटी बेटी में फर्क कर दिया, ये कैसी मानसिकता है? भैया इनकी मानसिकता तो बहुत ही गिरी हुई है, और इसकी हिम्मत इतनी होने का वजह ये है कि अभी तक हम लोग ब्राह्मण समाज जो है चीज़ों को एक तरह से प्रतिकार नहीं किया था, एक गलतियां समझ के माफ़ करते आ रहे थे चीज़ों को। जब भी जिसने बोला हमने माफ़ किया, ठीक है, सद्बुद्धि देगा भगवान, जो भी है सीखेंगे। पर अब पानी बहुत ज़्यादा सर के ऊपर चला गया है। अब इस बार का जो ये घटनाक्रम है ये निर्णायक होगा। हम इनको बर्खास्त भी कराएंगे, हम इनको सबक भी सिखाएंगे, इनको और इनके जैसे हजारों लोगों को, ऐसी मानसिकता के लोगों को इस बार वो सबक दिया जाएगा
कि ये आगे से कभी भी इस तरह की बयानबाजी करने का छोड़ो, सोच ही में ना। मतलब मुट्ठी भर लोग भी समझ जाएं। बिल्कुल, जिनके दिमाग में भी ऐसी गंदगी है उन सबको बहुत अच्छा मैसेज इस बार दिया जाएगा। इसके अलावा अभी जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और सवर्ण समाज के जितने भी तथाकथित नेता झंडावरदार बने हुए हैं, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में हो, अभी हम सबसे जवाब मांगेंगे कि भाई आप लोग इस मुद्दे पे मौन क्यों हैं, आप लोगों की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आप तो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, आपके पास अधिकार है, आप देख रहे हैं खुलेआम उल्लंघन है जो भी इसके नियम है सर्विस के उनका, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आप लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, किस मुंह से जनता को आप सामना करेंगे। सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय इतने कम नहीं है कि आप इनको एकदम से बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दो। वोट बैंक को संगठित होंगे, शासन बदल देंगे और थोड़ी सी ताकत के दिखाएंगे। अभी नहीं देखी है, अभी दिखाएंगे। मात्र छोटी सी ताकत है, छोटी सी ताकत देखी है, सत्ता बदल के दिखाएंगे। तो निश्चित ही देखिए, एक बार आपको मालूम है सर, पहले नाम बताइए आपका। मैं धर्मेंद्र त्रिवेदी हूँ। जी धर्मेंद्र, मेरा सवाल था, एक बार बोला गया था कोई माइकल लाल नहीं हटा सकता, तो स्थिति गंभीर हो गई थी। अब ये स्थिति फिर इनने बयान दे दी। हाँ, इस तरह के मैं एक नहीं 2 मामले और हो चुके हैं इसके पहले। 2 अप्रैल 2018 हुआ। 2 अप्रैल 2018 उस समय एट्रोसिटी एक्ट का विरोध चल रहा था, सवर्ण समाज ने विरोध किया था, पूरे सवर्ण समाज ने। इससे पहले माइकल लाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान था, माइकल लाल वाला। तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी थे, उनका भी इस तरह का एक बयान सामने आया था, उस समय भी उसका विरोध हुआ था। वर्तमान में जो IAS हैं, प्रमोट होकर के IAS बने हैं, संतोष वर्मा जी, तो इन्होंने जो बयान दिया है कल, मैं एक पत्रकार के तौर पर अगर देखूं तो उस बयान के मायने बहुत सोचा समझा दिया हुआ बयान है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरे पूरे 27 मिनट के बयान में बहुत सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत की गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सोच समझी तरीके की रणनीति के तहत दिया गया बयान है, जानबूझ करके दिया गया बयान है, और उस बयान की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। सवर्ण समाज एक साथ खड़ा हुआ है, सारी ब्राह्मण जो समाज के संगठन है और दूसरे करणी सेना वगैरह वगैरह सारे संगठन जो है सवर्ण समाज के, वो एक साथ एक मंच पे दिख रहे हैं। ये एकता आगे भी बनी रहेगी। और मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश शासन को इस मामले में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमावली है, उस नियमावली के अनुसार इन पर कार्रवाई करना चाहिए। पहले शासकीय कार्रवाई हो, सामाजिक कार्रवाई तो अपने स्तर पर चली रही है, तो दोनों तरह से इन पर कार्रवाई होना चाहिए। सिविल सेवा वर्गीकरण आचरण नियम जो है उसके अनुसार भी कार्रवाई होना चाहिए, निलंबन होना चाहिए इनके। नियमानुसार तो यह है, पहले नोटिस दिया जाए, कारणवाद नोटिस दिया जाए, उसके बाद इनके निलंबन की कार्रवाई हो। फिर इस पर हो सकता है कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको बर्खास्ती की कार्रवाई भी इन पर हो सकती है। ऐसा भारतीय प्रशासनिक सेवा की नियमावली में उल्लेखित है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो नियमावली है उसमें ऐसा उल्लेख है। सवर्ण समाज एकत्रित है। कल अजाक्स का जो कार्यालय है तुलसीनगर 2nd स्टॉप पर, जहां इन्होंने ये बयान दिया था अधिवेशन में अपने में, उसी जगह पर कल धरना प्रदर्शन है और पुतला दहन है, और योजना कुछ और भी बनाई जा रही है, वो भी सामने आएगी। अच्छा देखिए, रोटी और बेटी, रोटी ये भी खाता है, बेटी इसके यहाँ भी है, फिर भी ऐसी हरकतें। देखिए, रोटी भी सबके यहाँ पे एक जैसी बनती है, गैस पे सिकती है तो सफ़ेद ही होती है, सफ़ेद काली। बेटी भी सबके जैसी, सबके यहाँ एक जैसी होती है, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, ठाकुर की बेटी हो, वैश्य की बेटी हो या शूद्र की बेटी हो। हमारे यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था है, इस 4 वर्णों में बेटियाँ सबको समान आई। कन्या पूजन हम जब करते हैं नवरात्र में, तो उसमें ये नहीं देखते कौन सा समाज की बेटी है, सभी समाज की बेटियों को बुला करके उनका तिलक चंदन से पूजन करके पैर पूजे जाते हैं हमारे यहाँ बेटियों के। और ये बेटियों को लेकर के इस तरह बयान दे रहे हैं, तो इनकी मानसिकता पता चलती है कि ये कितनी नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इनका सम्मान इसी बात में प्रकट होता है सामने, कि जो मंच से खुलेआम सामने इस तरह की बात कर रहे हो। उसके बाद ये ट्रेंड चल पड़ा एक तरह से देखा जाए तो, कि पहले गाली दे दो किसी को भी, और गाली देने के बाद जब ट्रेंडिंग में आ जाओ आप, तो उसके बाद माफ़ी मांग लो। तो इसका जो संतोष वर्मा जी हैं, इनका भी इसी तरह का बयान सामने जब कल आया, उसके बाद माफ़ी मांगने का भी बात चल रही है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। पर माफ़ी ऐसे थोड़ी होती है, माफ़ी तो माफ़ी की तरीके से होगी। तो देखिए, जब ब्राह्मण कन्या पूजन करता है तो ये नहीं देखता कौन से समाज की कन्या है, जो भी कन्या सामने है उसको तिलक भी करेगा, चुनरी भी उड़ाएगा और उसकी सेवा भी करेगा। अब देखिए, एक थोड़ा सा फर्क मैं बता देता हूँ। 40 का बना हुआ IAS और 1 0 लग गया तो 400 का बना हुआ IAS। अब आप फर्क समझ गए होंगे कि 400 का IAS क्या है और 40 का IAS क्या है। वीर जल्दी शक्ति जारिया के साथ। हाँ बोलिए।
ये संतोष वर्मा पूरी तरह मानसिक रूप से अपराधी है। इसने, जैसा हमारे साथी भाई लोगों ने बताया, कि इसने अपनी पदोन्नति के लिए एक फर्जी साइन किए, ये भी है। ये विवाहित होने के साथ साथ एक महिला के साथ लिव इन में रहता था और उस लिव इन में रहते हुए इसने उस महिला का मानसिक और शारीरिक शोषण किया। जब ये जानकारी उस महिला को मिली तब उसने संबंधित थाने में शिकायत करी और उस पर कार्रवाई होने की बात हुई। ये गिरफ्तार हुआ, पुलिस इसे न्यायालय ले गई, इसको सजा हुई। इसने उसके बाद जज साहब के फर्जी साइन बनाकर एक समझौता पत्र तैयार किया, उस पे जज साहब के फर्जी साइन किए और खुद को बरी साबित करते हुए उस पर बरी होने के फर्जी साइन किए। मतलब दामन तो खुद दाग भरा है, दूसरे पे दाग लगा रहा है। दूसरी बात, आरक्षण और रोटी बेटी के संबंध का कोई मेल नहीं है। आरक्षण का विवाह से क्या संबंध है और विवाह का आरक्षण से क्या संबंध है? ये अज्ञानी इसलिए कह रहा हूं कि ये आरक्षण जीवी है। ये भीख में मिले हुए आरक्षण से प्रशासकीय अधिकारी बना है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको अपने ही इतिहास की जानकारी नहीं है। इसको ये पता नहीं कि जिस भीम की ये जय भीम करता है, बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी ब्राह्मण थी। सबकाल को अंबेडकर उपनाम देने वाले शास्त्री जी सबकाल बाबा साहब अंबेडकर के गुरु ब्राह्मण गुरु थे। उन्होंने अंबेडकर उपनाम दिया था और इसीलिए दिया था क्योंकि उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। तो बेटी का संबंध तो तब से प्रारंभ हो गया। इसको पता ही नहीं है, ये इसको खुद का इतिहास नहीं पता कि इसका जन्म कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसने किया। बहुत सारी खुद ही संदेह के गहरे में। नहीं, संदेह के गहरे में नहीं, आप स्वयं अंदाजा लगाओ। मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं समझ गया, खुद ही संदेह के। जी। तो निश्चित ही देखिए, लगातार ये बात चल रही है और मैंने अभी आपको ये चौपाल बंद करने से पहले एक बात कही थी कि 40% और 400% का जो परिणाम होता है ना, वो यही होता है। देखिए, एक जीरो जिसके आगे लग जाता है संख्या बढ़ा देता है। 40% में आप देख रहे हैं क्या बयान आते हैं और 400% जो पास होके आते हैं वो भी IAS हैं। आप समझ सकते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंतजार कीजिए, कल इनका पुतला भी फूकेगा, चप्पलें भी पड़ेंगी, मुंह काला भी होगा। थोड़ा सा समय दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारिया के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।